हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे कुंडली से हम कैसे देखें कि हमारा बच्चा पढ़ने में तेज होगा या थोड़ा सा मंद होगा। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कुंडली को देख के सिर्फ थोड़ी सी जानकारी लेनी है। अच्छी भी स्थिति यदि रहती है कुंडली में, तब भी बच्चों को मेहनत पूरी करना ही पड़ता है। हाँ, ये देख के इतना पता चलेगा कि इसमें और ज़्यादा हमको मेहनत करना है। तो चलिए देखते हैं। तो और ये कहने से पहले हम बतला दें कि कुंडली में फर्स्ट हाउस किसे कहते हैं, फिफ्थ हाउस किसे कहते हैं, ये सब जानने के लिए और ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप पीछे से देखें, तभी आप बात को समझ पाएंगे, क्योंकि उसको रिपीट करने के चक्कर में काफ़ी समय आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें कुंडली में प्रथम भाव को देखेंगे। प्रथम भाव यानी हमारा लग्न। लग्न से हम अपने शरीर की स्थिति देखते हैं, अपनी मानसिक स्थिति देखते हैं, इसलिए लग्न बहुत महत्वपूर्ण है और लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लग्न में अच्छे ग्रह यानी बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्र, ये सभी बुद्धि वाले ग्रह हैं, क्योंकि बुध से हम इंटेलिजेंट देखते हैं, बोलने की क्षमता देखते हैं, तर्क करने की शक्ति देखते हैं। बृहस्पति से हम मेमोरी पावर देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। शुक्र से भी हम इंटेलिजेंट कितना है बच्चा वो देखते हैं। चंद्रमा से हम बच्चे का दिमाग देखते हैं। तो ये चारों ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के ग्रह या बुध से संबंधित जितने भी युति हैं, चंद्र बुध की युति हुई और बुध और बृहस्पति की युति हुई, बुध और शुक्र की युति हुई, यहाँ तक कि बुध और राहु की युति भी कभी कभी अच्छा फल दे देता है, लेकिन अच्छे घर में रहने पर। तो ये जितने भी बुध से युति बनता है वो सभी युति अच्छे माने गए हैं। तो इस तरह का यदि युति हो लग्न में और अच्छे नक्षत्र में, उन्हीं के नक्षत्र में, तो बच्चा निश्चित रूप से बहुत तेजस्वी होगा। और लग्नेश कहाँ गए हैं? लग्नेश यदि आपके त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 11th हाउस में गए हैं और 5th हाउस में गए हैं, तब तो बहुत ही अच्छा बात है। तो बच्चा तेज होगा ही। लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद कभी कभार जो है लग्न में नीच भंग राजयोग का स्थिति रहता है, तो बच्चा स्कूल के टाइम तक उतना तेजस्वी नहीं हो पाता है। वो बाद में पढ़ने में वो अच्छा कर लेता है। और यदि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चा आगे पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर होगा। लेकिन वहाँ भी यदि युति अच्छी हो गई और 2 से 3 ग्रह अच्छे ग्रह बैठ गए, योग कारक ग्रह बैठ गए, तो भी बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है। हाँ, उसको मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन वो अच्छा कर लेता है। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम 5th हाउस को निश्चित रूप से देखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का भाव है। तो उसमें यदि आपको ग्रह की युति अच्छी हो गई, तो बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड होगा, उसमें बहुत सारी योग्यता होगी। और यदि 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी, तब भी वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम नक्षत्र को देखते हैं। यदि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये इन सब नक्षत्रों में यदि ग्रह है, तो बहुत ही अच्छा बात है। वो बच्चा निश्चित रूप से पढ़ने में बढ़िया होगा। और इस तरह से हम देखेंगे। और इसके अलावा जो बच्चा कमज़ोर है, तो लग्न यदि सूर्य से अस्त हैं, तो
उसका शरीर ही कमज़ोर होगा तो वो क्या कर पाएगा, वो है। और बुध और बृहस्पति यदि कमज़ोर हो गए हैं तब भी बच्चा पढ़ने में थोड़ा उतना तेज़ नहीं होगा। यदि 5th हाउस पर यदि ऐसे ग्रह बैठ गए, राहु और केतु जैसे ग्रह यदि बैठ गए, तब भी बच्चा का पढ़ने में थोड़ा सा उतना मन नहीं लगेगा। या फिर 11th हाउस में ऐसे ग्रह बैठ गए, या मारक ग्रह बैठ गए, अकारक ग्रह बैठ गए, तब भी बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे। और D24 को भी हम पढ़ाई के लिए देखते हैं, वहाँ भी लग्न और 5th हाउस को देखते हैं। और लग्न कुंडली में हम 4th हाउस को भी देखते हैं। यदि 4th हाउस वीक है या उनके देवता 6, 8, 12 में चले गए हैं तो बच्चा स्कूलिंग का जो समय होता है उस टाइम में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ 4th हाउस के लॉर्ड 6, 8, 12 में चले गए हैं तो स्कूलिंग के टाइम में थोड़ा सा वीक होगा। लेकिन इसके अलावा यदि लग्नेश कहीं अच्छी युति बना रहे हैं, बुध और शुक्र का युति बना रहे हैं, तो उसके बावजूद एक बार की बच्चा बहुत ही तेज हो जाता है पढ़ने में और अच्छा से अच्छा कर लेता है। तो वो नीच भंग राज्यों की स्थिति बनती है, उसमें अक्सर बच्चा पहले वीक होता है, उसके बाद बहुत अच्छा कर लेता है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा न उत्साहित होने की ज़रूरत है और ना ही निराश होने की ज़रूरत है। देखना सिर्फ इसलिए है, अच्छी से अच्छी स्थिति में भी आपको मेहनत करना ही करना है, और बहुत ज़्यादा ही मेहनत करेंगे तब आपको अच्छी स्थिति में भी फल प्राप्त होगा। और यदि स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है तो पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए, जहाँ तक हो सके बच्चा इम्प्रूव कर सके, अच्छा से अच्छा कर सके। आशा है आप समझ गए होंगे। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।